अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हुमैरा अफजल आज आप लोगों को एजुकेशनल रिसर्च के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम सिंपल वर्ड रिसर्च के बारे में बात करेंगे। रिसर्च दो अल्फाज से मिलके बना है, री एंड सर्च। री अगेन के मीनिंग्स में आता है एंड सर्च टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट, टू एग्जामिन, टू सीक, टू एक्सप्लोर के मीनिंग्स में आता है। ठीक है, अगर हम कंबाइन करें री एंड सर्च को तो ये रिसर्च बन जाता है। रिसर्च के मीनिंग्स हो जाएंगे सर्च अगेन, रिवाइज, ओके। और अगर मैं कलेक्टिवली इसके मीनिंग्स को डिफाइन करूं तो ये बन जाएगा प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग समथिंग अगेन, okay, not simply a process of absorbing something, a process of absorbing something again। और अगर उर्दू में बात करूं तो इल्म की तलाश, रिसर्च के मीनिंग्स में आ जाएगा इल्म की तलाश। रिसर्चर कौन होता है? रिसर्चर इज अ पर्सन हु डज रिसर्च, जो रिसर्च कंडक्ट करता है। ठीक है, जो इस जो प्रोसेस है कुछ एब्जॉर्ब करने का अगेन एंड अगेन, उसको जो है इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, वो रिसर्चर कहलाते हैं। अ पर्सन हु डज रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है? रिसर्च इन एजुकेशनल सेटिंग्स इज कॉल्ड एजुकेशनल रिसर्च, या द फॉर्मल और सिस्टमैटिक application of these scientific methods to the study of problems is called educational research, okay। उसके अलावा किसी भी रिसर्च को करने के लिए हमें हमारे पास रिसर्च टॉपिक या प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है, जो कॉमनली रिसर्च प्रॉब्लम के नाम से ही जाना जाता है। अब रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है? A question that a researcher wants to answer or to solve। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं कि बेसिक इंट्रोडक्शन है रिसर्च का। उसमें सिंपली जो रिसर्च है वो रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम या किसी भी प्रॉब्लम को हम इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए, यानी इस काबिल बनाने के लिए कि वो मालूमात हमारे काम आए, तो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं। देन हम उस टॉपिक और इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो टॉपिक और इशू की यहाँ बात हो रही है वो एक्चुअल में हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, और रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, अ क्वेश्चन दैट अ रिसर्चर वांट्स टू सॉल्व और आंसर। ठीक है, व्हाट इज अ रिसर्च इन सिंगल वर्ड? अगर हम वर्ड्स में देखा जाए तो इसे सर्च कहते हैं, इंक्वायरी कहते हैं, एग्जामिनेशन कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन, रिवीजन ऑफ एक्सेप्टेड थ्योरीज एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये रिसर्च को डिफाइन करते हैं। क्या क्या? इंक्वायरी, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कवरी, इंटरप्रिटेशन, रिवीजन एंड एप्लीकेशन। At a general level, research consists of 3 steps। ये 3 जो पिक्टोरियल स्टेप्स हैं ये किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं? जो फर्स्ट पिक्चर है क्वेश्चन मार्क के साथ डमी खड़ी है, वो जो है उसकी जो टाइटल है पिक्चर का वो है पोज अ क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी चीज़ किसी भी रिसर्च करने से पहले कोई भी, उसके लिए हमें प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है या क्वेश्चन का होना ज़रूरी है जिसका हम आंसर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट
पोज अ क्वेश्चन, देन सेकंड इज डाटा कलेक्शन। ठीक है, जो क्वेश्चन क्रिएट हुआ उससे जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी रिलेटेड डाटा है वो हम कलेक्ट करेंगे इस स्टेप में। देन लास्ट में डाटा कलेक्शन के बाद उसके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बाद वो आंसर हम इस स्टेज पर फाइंड कर लेंगे। Importance of research. Research plays an important role in discovering new solutions or results and making sure that we use existing treatments in the best possible ways. Research हमेशा ऑलरेडी जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अगेन मतलब उसको बेटर वे में और डिफरेंट सिचुएशंस में अगेन इम्प्लीमेंट करने के पॉसिबल बनाता है, और उसके अलावा जो ओल्ड डाटा है उससे रिलेटेड न्यू सॉल्यूशंस और रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करता है। रिसर्च एड्स टू आवर नॉलेज। जो रिसर्च है वो हमें ऐसी स्टडी प्रोवाइड करता है जो कभी कंडक्ट नहीं हुई, और उसके अलावा साथ साथ वो एग्जिस्टिंग नॉलेज में जो खला है किसी भी किस्म का उसको फिल करने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है हमारे नॉलेज में इजाफा होता है, हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है। इट प्रोवाइड्स एडिशनल रिजल्ट्स। ये हमें एडिशनली रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, जो कि मैं पहले 2 पॉइंट्स में डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर कोई एग्जिस्टिंग मटेरियल है उससे रिलेटेड न्यू सॉल्यूशंस और रिजल्ट्स को डिस्कवर करता है। रिसर्च इम्प्रूव्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये डिफरेंट जो प्रैक्टिसेस हैं या डिफरेंट एरियाज में काम हो रहे हैं उनमें मजीद बेहतरी लाने के लिए भी हेल्प आउट करता है। इट सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स फॉर प्रैक्टिस। इट हेल्प्स प्रैक्टिशनर्स। प्रैक्टिशनर्स रिसर्चर्स ये वो लोग हो गए हैं जो हमारे इसमें रिसर्च की फील्ड में काम कर रहे होते हैं। ये उनको हेल्प प्रोवाइड करता है, चाहे वो एजुकेशनल सेटिंग से रिलेटेड हो या किसी भी फील्ड में हो। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू पॉलिसी मेकर्स। ये पॉलिसी मेकर्स हो गए, और उसके अलावा आप हमारा देख लें करिकुलम डेवलपर्स हो गए, और एजुकेटर्स हो गए, प्रैक्टिशनर्स हो गए, जितने भी लोग हैं अपर लेवल पे जो इस सिस्टम को या मैनेजमेंट को चलाने में काम कर रहे हैं, रिसर्च उनको बहुत हेल्प आउट करती है। अब रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स में है एम्पेरिकल। रिसर्च नेचर में एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल के मीनिंग में आप ले लेंगे कि एक्सपेरिमेंटल या तजुर्बाती नोयत की है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑन थेरीज। नेचर में सिस्टमैटिक है, जैसा कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि स्टेप बाय स्टेप हर काम को परफॉर्म करती है। इट फॉलोज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल प्रोसीजर्स। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल्ड है। ऑल वेरिएबल्स एक्सेप्ट दोज दैट आर टेस्टेड और एक्सपेरिमेंटेड अपॉन आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, वो वेरिएबल जिनके ऊपर रिसर्च की जा रही है उसके अलावा जितने भी चीजें हैं वो सब कंट्रोल्ड होती हैं रिसर्च में। एम्प्लॉयज हाइपोथेसिस, ये इस टाइप के मफरूजात को काबिल अमल बनाती है जो हमें इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं। एनालिटिकल, देयर इज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ऑल डाटा यूज्ड सो दैट देयर इज नो एरर्स इन देयर इंटरप्रिटेशन। जितना भी एनालिसिस है हमारे कलेक्टेड डाटा पर, जितनी भी इंटरप्रिटेशन है वो सब परफॉर्म करती है, मतलब विदाउट एनी एरर्स। ऑब्जेक्टिव, अनबाइज्ड एंड लॉजिकल है। ऑब्जेक्टिव मतलब फोकस्ड ऑन पर्पस, अनबाइज्ड नो इफेक्ट ऑफ एनी मूड सीक्वेंसेस, एंड लॉजिकल सिक्वेंशियल है नेचर में। ठीक है, ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स यहाँ कंबाइन कर दी गई हैं। इट इम्प्लॉयज क्वांटिटेटिव और स्टेटिस्टिकल मेथड। जो डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं उसका जो एनालिसिस होता है, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव, जिस नेचर का भी, उसको स्टेटिस्टिकली मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये रिसर्च की यानी इन फिगर्स हम बता रहे होते हैं अपने रिजल्ट्स को, तो ये रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। कुछ एथिक्स होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है जब हम रिसर्च को कंडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एज अ रिसर्चर हमें इन बातों का ख्याल रखना होता है। फर्स्ट, रिस्पेक्ट द साइट।
साइट मीन्स वो रिसर्च एरिया जहाँ पर हम इस वक्त जिस लोकेशन पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं उस साइट का एहतराम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विविंग वन सेल्फ एज अ गेस्ट, खुद को हम उस साइट उस लोकेशन पर हम खुद को एज अ गेस्ट कंसीडर करें, ना कि हम वहाँ पर अथॉरिटेटिव वे में जाकर रिसर्च कंडक्ट करें या डाटा कलेक्ट करना चाहें। तो उससे क्या होगा कि रिसर्च पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। वो हमारे दबाव में आके प्रेशर में आके किसी भी किस्म का जो हमारी टेक्निक होगी रिसर्च कलेक्शन डाटा कलेक्शन की, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू, तो वो हमारे अथॉरिटेटिव या हमारी जो है पोजीशन को देखते हुए डर कर सहम कर बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियरली नहीं बताएंगे, वो दबाव में आके कहेंगे, तो उससे हमारे रिजल्ट्स पे रिसर्च के रिजल्ट्स पे बहुत असर पड़ेगा। तो इसलिए खुद को एज अ गेस्ट कंसीडर करें, मिनिमल डिस्ट्रप्शन, कोशिश करें कि किसी भी किस्म की जो मुदाखलत है वो कम से कम रखें, ताकि उनका अपना मैनेजमेंट और अपना सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। अमाउंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम, जो आप टाइम उनसे फिक्स करके जा रहे हैं, परमिशन लेकर जा रहे हैं, उसी टाइम में अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है उस टाइम में, तो नेक्स्ट टाइम अगेन परमिशन लेके आने की ट्राई करें, ना कि आप वहीं पर बैठ के अपने काम पे फोकस करें और उनको डिस्टर्ब करें। वाई अ प्रोजेक्ट में नॉट बी अप्रूव्ड, एक प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट क्यों नहीं कहलाता, अप्रूव क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हम ऊपर बताई गई तमाम बातों पर फोकस नहीं करते। ठीक है। 6 steps in the process of research: identifying a research problem, reviewing the literature, specifying a purpose and research questions or hypotheses, collecting data, analyzing and interpreting data, reporting and evaluating research. फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। जैसा कि पहले मैंने रिसर्च की डेफिनेशन में रिसर्च प्रॉब्लम को स्पेशली डिस्कस किया है, किसी भी रिसर्च को करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है। ओके, इसलिए हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, जिसे हम रिसर्च टॉपिक भी कहते हैं, या रिसर्च क्वेश्चंस जो भी हैं वो क्या है, हमें उनका आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। देन सेकंड इज रिव्यूइंग द लिटरेचर, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज पर पहले वो रिसर्चेज हो चुकी हैं, जितना एग्जिस्टिंग लिटरेचर पड़ा है, उनको उठाएं और उनको रिव्यू करें। ठीक है, और गैप को फाइंड करने की कोशिश करें कि प्रीवियस रिसर्च को लेके अब न्यू रिसर्च में आप क्या करने जा रहे हैं, क्या डिफरेंस है। आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि ऑलरेडी जो रिसर्च हुई हुई आप सेम उसी को ही उठाकर अगेन कर दें, तो और कोई रिजल्ट ना हो, सेम रिजल्ट है, तो आपका यूजलेस है रिसर्च। थर्ड वन इज स्पेसिफाइंग अ पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। जब आप लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं प्रीवियस और उसके बाद अपना गैप फाइंड कर लेते हैं, तो आप अपने इस पर्पस को, ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करते हैं कि आपका मकसद क्या है रिसर्च करने का, और रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस को भी इलेबोरेट करते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम से निकाले गए होते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप क्यों करना चाह रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं कि क्या ऐसा है, ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। कलेक्टिंग डाटा, कलेक्टिंग डाटा, यहाँ पर आप सारी डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। कुछ एरिया पार्टिसिपेंट्स कुछ एरियाज फिक्स कर देते हैं, फिर उनसे आप किसी भी टेक्निक्स के थ्रू, हेल्प के थ्रू, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस, टेस्टिंग, किसी के भी थ्रू डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। आखिर में आप लोग जो डाटा कलेक्ट किया है उसको, उसका एनालिसिस करते हैं और स्टैटिस्टिकली इंटरप्रेट करते हैं उस डाटा को डिफरेंट फार्मूलाज और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। देन आप जो डाटा आपने एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, जो उसके रिजल्ट्स फाइंड आउट मिले आपको, आप उनकी रिपोर्टिंग करते हैं। आप उस तमाम जो भी काम अभी तक आप करके आए उन सबको रिटर्न में आप एक रिपोर्ट की शेप में लिख लेते हैं। एंड इवेलुएटिंग रिसर्च, और फिर उसका आप जो है उस रिसर्च को, उसके रिजल्ट्स को इवेलुएट करते हैं। नेक्स्ट है स्किल्स नीडेड टू कंडक्ट रिसर्च। रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए किन किन स्किल्स का होना ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज सॉल्विंग पजल्स। सॉल्विंग पजल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको डिफरेंट गेम्स और पजल्स एक्टिविटीज सॉल्व करनी आती है। इसका मतलब ये है कि रिसर्च प्रॉब्लम जिस तरह का भी हो, आप उसको, आप में इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप उसको सॉल्व करने, उसके बारे में जो है सोचने में महारत रखते हो, इंटेलेक्चुअल माइंड होना चाहिए आपका। लेंथनिंग योर अटेंशन स्पैन,
जब तक हम कोई काम तवज्जो से नहीं करते, अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते, तब तक हम उस काम पे वक्त भी नहीं लगा सकते, ठीक है। जिस काम में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, हम उससे अवॉइड ज़्यादा टाइम नहीं देते। तो इसलिए आपका अटेंशन स्पैन तभी बढ़ सकता है जब आपका इंटरेस्ट शामिल हो। तो कोशिश करें कि आप रिसर्च में इंटरेस्ट पैदा करें, देन आप रिसर्च को चूज़ करें और अपना जो अटेंशन है, जो इंटरेस्ट है, उसको ज़रा ज़्यादा यानी रिसर्च को ज़्यादा टाइम दें आप। नेक्स्ट इज़ लर्निंग टू यूज़ लाइब्रेरी रिसोर्सेज। आपको लाइब्रेरी रिसोर्सेज का यूज़ करना आना चाहिए। अदरवाइज़ जिन्हें यूज़ करना नहीं आता, तो लाइब्रेरी में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, लाइब्रेरी की बुक्स को देखकर वापस बाहर बोरिंग फ़ील करते हैं। जब वो इसलिए होता है कि आपको यूज़ करना नहीं आता, तो आपको लाइब्रेरीज़, डिजिटल लाइब्रेरीज़ भी आजकल हैं। लाइब्रेरी के अंदर ही ये सहूलत डिजिटल लाइब्रेरी की भी प्रोवाइड की जाती है। आपको लाइब्रेरी रिसोर्सेज को यूज़ करना आना चाहिए। राइटिंग, एडिटिंग एंड मोर राइटिंग। आपको राइट करने की स्किल होनी चाहिए। देन उस राइट किए हुए को आप अगेन रीड आउट, प्रूफ रीडिंग करें और देन कोई चेंजिंग करने वाली तो उसे एडिटिंग कहते हैं, एडिट करें। एंड मोर राइटिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। ये स्किल बहुत ज़रूरी है किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले। ये आपकी रिपोर्ट राइटिंग में काम आती है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिसर्च वेरिएबल। व्हाट इज अ वेरिएबल? रिसर्च वेरिएबल क्या है? A variable is defined as anything that has a quantity or quality that varies। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी जो क्वालिटी या क्वांटिटी है वो चेंजेबल, वो चेंज होती रहे, वो वेरिएबल कहलाती है। ठीक है। इट इज़ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और फिनोमिना दैट यू आर ट्राइंग टू मेजर इन सम वेज। अब जो रिसर्च वेरिएबल है, इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली वो हो जाएगी कि एनीथिंग दैट हैज़ अ क्वांटिटी और क्वालिटी दैट वेरीज इन एजुकेशनल सेटिंग्स। ठीक है, और इन रिसर्चिंग समथिंग। अब वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स हैं जो मैं यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये 4 जो टाइप्स हैं, ये मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं और ये ज़्यादातर इनका ही डिस्कस किया जाता है। लेकिन जो बाकी फर्दर टाइप्स हैं, वो मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए या ये किसी भी वे में पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं कलेक्टिवली इन्हें बता रही हूँ। कंट्रोल्ड वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये यहाँ तक मैं आप लोगों को रिसर्च के जो वेरिएबल्स हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।